नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आपकी आवाज में आज बात ओबीसी वर्ग को साधने में जुटी सियासत की। दिल्ली हो या मध्य प्रदेश, पिछड़ा वर्ग को रिझाने की राजनीति जारी है। मोदी सरकार ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास कराने में कामयाब रही तो शिवराज सरकार भी ओबीसी आरक्षण का कोटा बढ़ाने की कोशिश में लगी है। मामला कोर्ट में है, सरकार रणनीति बनाने में जुटी है और सदन से लेकर सड़क तक सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। देश की सियासत का फोकस इन दिनों ओबीसी वर्ग पर है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक इस बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। एक तरफ जहां मोदी सरकार ने संसद में ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास करा के बड़ा दांव चला और राज्यों को पिछड़ी जातियों की लिस्ट तैयार करने का अधिकार देने का रास्ता साफ कर दिया, तो वहीं शिवराज सरकार भी एक्टिव मोड में है। खुद सीएम शिवराज सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है। इसी कड़ी में मंत्रालय में एक हाई लेवल बैठक हुई। सीएम ने ओबीसी वर्ग के मंत्रियों, विधायकों, महाअधिवक्ता और वकीलों के बड़े पैनल के साथ मंथन किया। चुनौती एक नहीं दो हैं। पहली ये, कैसे ओबीसी आरक्षण का कोटा 14 से बढ़ाकर 27% करने पर हाई कोर्ट में सरकार का मजबूत पक्ष रखा जाए। तो दूसरी चुनौती ये, केंद्र में नया कानून बनने के बाद प्रदेश में किन जातियों को ओबीसी की लिस्ट में डालकर आरक्षण का फायदा दिया जाए। देखिए, कांग्रेस पिछड़े वर्ग आरक्षण के नाम पर पाखंड कर रही है। 8 मार्च 2019 को तत्कालीन सरकार के द्वारा किए गए फैसले के विरुद्ध में 10 मार्च 2019 को याचिका लगी, जिसके विरोध में कमलनाथ सरकार ने अपना वकील ने खड़ा नहीं किया। 10 मार्च से 19 मार्च तक कमलनाथ षड्यंत्र के तहत सोते रहे ताकि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण नहीं मिल पाए। हमारी पार्टी और सरकार इस वर्ग को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, उत्थान करने के लिए पर्याप्त चिंता कर रही है। सरकार एक्शन प्लान तैयार करने में जुटी है तो कांग्रेस भी सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने की बात कर रही है। निशाने पर सरकार की मंशा है और आरोप विधानसभा में चर्चा से भागने का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ विधानसभा में देखने को मिली जब उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करना ही स्वीकार नहीं करा। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 19 तारीख को अपना एडवोकेट जनरल वहाँ नहीं खड़ा करा। शायद ये भूल गए कि उस समय हमारे वो 22 एमएलओ को लेकर बेंगलोर में जिस तरह से गतिविधियां कर रहे थे, उस समय कौन सी सरकार किन बातों पे ध्यान देती। प्रदेश में ओबीसी आबादी के मद्देनजर इस वर्ग को अपने पाले में करना राजनीतिक दलों की मजबूरी भी है और चुनाव में जीत के लिए जरूरी भी। यही वजह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल खुद को पिछड़े वर्ग का हितैषी साबित करने की हर मुमकिन जुगत में लगे हैं। लेकिन सवाल यह है, किसकी रणनीति काम आएगी और किसका दांव सटीक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हां, ओबीसी आरक्षण पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सरकार रणनीति बना रही है, विपक्ष सवाल उठ खड़े कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ने जा रहा है। बीजेपी विधायक आशीष शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में और जुड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस विधायक रविंद्र तोमर जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहला सवाल रविंद्र तोमर जी मेरा आपसे है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक कर रणनीति बना रहे हैं, कैसे हाईकोर्ट में मजबूती के साथ पक्ष रखा जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, सदन से लेकर सड़क तक हंगामा खड़ा हो रहा है। क्यों आखिरकार? अब माननीय शिवराज सिंह जी को अब याद क्यों आ रही है? अब ये तो जब कांग्रेस ने इस मामले को बहुत दमदारी से सदन में जब इसको रखा और वहां जब ये बात सामने आ गई और जनता के भी दिमाग में ये चली गई कि इस मामले को शिवराज सिंह जी अगर पहले से इतने गंभीर थे तो मैं समझता हूं कि उन्होंने पहले इसकी गंभीरता क्यों नहीं दिखाई कि उनको तो इस बार के मुख्यमंत्री काल को भी 1 साल होने जा रहा है। ये तो केवल जनता को गुमराह करने वाली बात है, ओबीसी समाज को गुमराह करने वाली बात है। इसमें कहीं कोई गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। अगर उनको करना ही था, ओबीसी आरक्षण पे चिंता करनी थी तो पहले करनी चाहिए। ठीक है आशीष शर्मा जी, हाई लेवल बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और रविंद्र तोमर जी कह रहे हैं कि हमने इतना प्रदर्शन किया, इतने सवाल उठाए, उसी का यह नतीजा है। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्वयं स्वीकार किया कि जिस समय
हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी और कमलनाथ सरकार को अपना एडवोकेट जनरल वहां खड़ा करके सरकार का पक्ष रखना था। उस समय सरकार बचाने में लगे हुए थे, वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि बंगलोर में हमारे विधायक चले गए थे। तो जिनके लिए सरकार बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ओबीसी वर्ग की चिंता करना महत्वपूर्ण नहीं है, उनको और क्या कहा जा सकता है। ये बात स्वयं स्पष्ट हुई है कि अगर कांग्रेस सरकार उस समय हाई कोर्ट में अपना पक्ष रख देती तो इस वर्ग को अपने आरक्षण का अधिकार मिल जाता। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी कभी जाति समाज के ऊपर राजनीति नहीं करती। जिस वर्ग को जो सुविधाएं संविधान के द्वारा मिलना चाहिए, संविधान प्रदत्त जिनके जो अधिकार है वो उनको मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से काम करती आई है। अभी हाल ही में लेकिन आशीष जी, अब चुनौती तो सरकार के सामने ये भी है ना कि जो केंद्र में नया कानून बना है उसके बाद ओबीसी वर्ग में किन किन जातियों को शामिल किया जाएगा, इस पर जब मंथन होगा तो क्या विपक्ष को भी आप अपने साथ लेकर बैठेंगे? क्या उनके सुझाव को भी आप मानेंगे क्या? देखिए, स्वच्छ लोकतंत्र में विपक्ष के सकारात्मक सुझावों को आमंत्रित किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी कभी इस मामले में कोताही नहीं बरतती। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और वो इस मामले में विपक्ष का भी अगर कोई सुझाव होगा तो उसको गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। जहां तक बात है कि मध्य प्रदेश में किन पिछड़ी जातियों को इस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, यह तय करने का अधिकार मध्य प्रदेश की सरकार को, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत हाई लेवल की मीटिंग की और पिछले कई दिनों से वो इस विषय पर मंथन भी कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनके आरक्षण का लाभ मिले, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा है। लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं इसमें कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीट की परीक्षा में ओबीसी के विद्यार्थियों को 27% आरक्षण लागू किया है, जिसका लाभ मध्य प्रदेश के लगभग 5,500 विद्यार्थियों को मिलेगा। एमबीबीएस में लगभग 1,500 विद्यार्थियों को और पीजी के कोर्स में लगभग 2,500 विद्यार्थियों को आने वाले समय में इस आरक्षण व्यवस्था का लाभ मिलेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए, कांग्रेस की तरफ से भी धन्यवाद जाना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश के इतने विद्यार्थियों को इस आरक्षण व्यवस्था के कारण लाभ मिल रहा है। जहां तक बात है, मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से चिंतित है और भारतीय जनता पार्टी इस वर्ग को भी। लेकिन आशीष जी, इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ओबीसी आरक्षण का कोटा बढ़ेगा तो बढ़ेगा कैसे, हाईकोर्ट में कितनी मजबूती के साथ पक्ष रखा जाएगा, कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। रविंद्र तोमर जी, क्या अब जो बीजेपी ने रणनीति बनाई है ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में मजबूती के साथ पक्ष रखने के लिए, क्या आप उसका समर्थन करते हैं या आगे भी इसी तरह से आपका प्रदर्शन और सवाल सामने आते रहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के सदन में स्थगन की बात करी। नहीं, सदन में स्थगन की बात तो रखी रविंद्र तोमर जी, लेकिन बीजेपी ये भी आरोप लगाती है कि हाईकोर्ट में दलील पेश नहीं की गई, मजबूती के साथ इस मामले को नहीं रखा गया। जब सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया तब हम कांग्रेसियों को प्रदर्शन तो मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि हम विपक्ष के लोगों पे आते आ रहे हैं। नहीं तोमर जी, बीजेपी का ये आरोप है, सुनिए ना सर। तो कहां उठाएंगे? दूसरा मेरा निवेदन और है, अभी हमारे शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात करी कि हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील हैं, आदरणीय मोदी जी भी बड़े संवेदनशील हैं। तो मैं इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा तो कांग्रेस ने रखा ही है, लेकिन आज मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, वो कौन कौन सी जातियों को उसमें लाने का स्वागत है। एक सवाल तोमर जी, गरीबी के आधार पे जो देश में गरीब हैं, किसी भी जात धर्म में, किसी भी समाज में गरीब हैं, उनको भी उस श्रेणी में लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं निराशा ये रहती है कि हम कहीं ना कहीं जो है वंचित रह जाते हैं आरक्षण से। तो गरीबी के आधार पर भी ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को सुझाव है मेरा और आदरणीय मोदी जी को भी सुझाव है मेरा। नहीं तोमर जी, सुझाव तो है, लेकिन अब आप जो है आने वाले दिनों में सियासत अपनी जगह है, क्या आगे भी प्रदर्शन करेंगे या ये माना जाए इस हाई लेवल मीटिंग के बाद मुद्दा अब उतना ज्वलनशील नहीं रहा जितना प्रदर्शन के माध्यम से दिखाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे? नहीं, बिल्कुल जब तक ये लागू नहीं हो जाएगा, हम लोग तो लगातार इसमें अड़े हुए और लगे हुए। हम सड़क से लेकर के सदन तक इस मुद्दे को कहीं पर कमजोर नहीं होने देंगे। नहीं तोमर जी, यही तो मेरा, देखिए मैं आशीष जी का जाना है, मुझे एक सवाल पूछना था। जो बीजेपी आरोप लगा रही है आपकी पार्टी पर कि हाई कोर्ट में आपने मजबूती के साथ पक्ष नहीं रखा, लेकिन हम हाई कोर्ट में मजबूती के साथ पक्ष रखने की तैयारी कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और वो काम कर रहे हैं। और वो अगर कोई अच्छे सुझाव आते हैं तो वो मानते हैं। मेरा एक बहुत, अगर सुझाव, ये सुझाव नहीं, मेरा सुझाव नहीं है,
ये मैं कह रहा हूं कि ये जिस समाज में गरीब हैं उनका एक पूरा सर्वे करा लिया जाए और गरीबी के आधार पर भी लोगों को इस बात का जो है आरक्षण मिलना चाहिए, उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये बात भी मैं ठीक है आशीष जी, मुख्यमंत्री जी को। कांग्रेस की दलील है कि कानून तो पास हो गया, केंद्र ने कर दिया, अब दारोमदार राज्य सरकार पर है। किन किन जातियों को इसमें शामिल किया जाएगा, क्या इसके लिए सर्वे कराया जाएगा, क्या आधार रहेगा? देखिए, मध्य प्रदेश में पहले भी संबल नाम की एक योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई और वो सफलतापूर्वक चली। कांग्रेस ने उस योजना को बंद करने का काम किया। उसके अंतर्गत भी गरीब वर्ग जो है उसके अधिकांश जातियों को शामिल किया गया है। जहां तक बात है कि कांग्रेस के लोग ये दावा करते हैं कि हम पिछड़ा वर्ग। ठीक है रविंद्र तोमर जी, मेरा सवाल आपसे। ठीक है आशीष जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो अपनी बात जारी रखें आप। जी आ रही। 60 साल तक उस आयोग को संवैधानिक दर्जा कांग्रेस नहीं दे पाई। मोदी जी की सरकार बनी तब उस आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। हम तो यह कह रहे हैं कि हम किसी वर्ग की राजनीति करने की बात नहीं करते, लेकिन जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, उन सबको अपना अधिकार दिलाना भारतीय जनता पार्टी का मुख्य नीति है। और इसके लिए हमारी जहां जहां भी सरकार है, जिन राज्यों में सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, हम इन वर्गों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है रविंद्र तोमर जी। मेरा भी जी बोलिए। मेरा भी यही निवेदन है कि जब कांग्रेस पार्टी को ये मौका क्यों दिया गया, अगर सरकार इतनी संवेदनशील थी ओबीसी आरक्षण को लेकर के, तो इनको उस समय करना नहीं तोमर जी, आप ये पहले साफ करिए, क्या आप इतने बड़े स्तर पर जो प्रदर्शन कर रहे थे, सदन में स्थगन प्रस्ताव की आपने मांग की थी, तो क्या सामान्य जाति के लोग हों, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हों, चाहे दलित जाति के लोग हों, सारी जातियों में गरीब हैं और उन गरीबी के आधार पर एक और व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए इस देश में कि उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब हैं वो, और गरीब हैं तो उनको ये नहीं कि मतलब उनको वंचित रखा जाए। उनको अगर आरक्षण का लाभ मिलेगा तो उनका भी विकास होगा, क्योंकि गरीब की कोई जाति नहीं होती है, इसका भी ध्यान रखा जाए। ठीक है तोमर जी, तो क्या अब ये माना जाए कि जिस तरह से अब सरकार ने तैयारी शुरू की है उसके बाद आगे प्रदर्शन नहीं करेंगे ओबीसी आरक्षण को लेकर? नहीं, बिल्कुल, हम लोग तो शांति से नहीं बैठेंगे भाई। हमारा काम क्या, हम विपक्ष के लोगों का काम क्या है? हम विपक्ष के लोगों का काम है सरकार को आईना दिखाना और जनता के बीच में जाना, और हमारा काम है सड़क से लेकर के सदन तक अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग इसके लिए आंदोलन भी करेंगे और सरकार को जगाने का और चेताने का काम भी करेंगे। ठीक है आशीष शर्मा जी, ओबीसी वर्ग का हितैषी हर पार्टी अपने आप को बताती है, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनावी समीकरण है, वोट बैंक है, वो भी एक बड़ा आधार रहता है। क्या उपचुनावों के मद्देनजर तैयारियों में थोड़ी देरी हुई? अब उपचुनाव नजदीक है, शायद इसलिए तैयारियों में जोर पकड़ रहे हैं आप? देखिए, सदन में चर्चा से भागने वाली पार्टी कांग्रेस, पिछड़ा वर्ग का नेताओं का कभी उत्थान नहीं होने दिया कांग्रेस ने। हम सब जब छोटे छोटे थे तब देखते थे किस तरह सुभाष यादव जी, जब उनको अधिकांश विधायक चाहते थे तब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग के नेताओं को भी आगे नहीं आने दिया। सदन चलाना नहीं था, सारे सरकारी कामकाज उन्होंने तैयारी करके भारतीय जनता पार्टी को कोई भावना है, कांग्रेस प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग फोड़ने की कोशिश की, परीक्षाओं में वरीयता दी है। मैं कह रहा हूं कि यदि सदन कह सकता हूं तो आप आने वाले समय में कौन सी जात शामिल होती है। तोमर जी एक एक करके बात करते हैं। तोमर जी एक एक करके, मैं आता हूं आपके पास, पहले शर्मा जी को बोलने दीजिए। तोमर जी आता हूं। जैसा कि आदरणीय तोमर जी ने कहा कि गरीब की कोई जात नहीं होती, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं, हमारी सरकार भी मानती है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, जो गरीब है उसको प्रधानमंत्री आवास दिया, उसको आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज का लाभ दिया, हमने उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया है, संबल योजना के अंतर्गत उसके बेटा बेटी की फीस भरी है। और ये इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि गरीब की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां भी है वहां हम कर रहे हैं। जहां तक बात है पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लागू करने की, तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओबीसी के विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ, सॉलिसिटर जनरल के साथ बैठक की है, लंबे समय तक ये बैठक चली है, तो आप मानिए कोई ठोस काम ही मध्य प्रदेश में आने वाले समय में। नहीं आशीष शर्मा जी, देखिए एक बात और भी है, कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि केंद्र से नया कानून तो पास हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक दस्तावेज है जिसका जो किसी काम का नहीं है। 50% ज्यादा आरक्षण 80% देश के 80% राज्यों में है, तो क्या आप कुछ जातियों को हटाएंगे, कुछ जातियों को जोड़ेंगे, क्या ये भी गणित देखने को मिलेगा क्या?
देखिए, सरकार इस विषय पर बहुत गंभीरता के साथ विचार कर रही है और सुझाव आने दीजिए। विधायकों के सुझाव भी आएंगे, स्थानीय परिस्थितियां भी देखी जाएगी, राज्य की भौगोलिक स्थिति में कौन कौन सी जातियां अभी भी पिछड़ी स्थिति में है, इन सब पर विचार कर ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपके इस चैनल पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी आने वाले समय में इसको पूरी तरह से मध्य प्रदेश में यह आरक्षण लागू हो, इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाएंगे। ठीक है, रविंद्र तोमर जी, क्या आप समर्थन करेंगे? क्या आप समर्थन करेंगे? अभी हमारे माननीय विधायक जी आशीष जी ने एक बात कही कि सुझाव आएंगे। मैं तो सुझाव दे रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आप जिसको आरक्षण की जो मांग की गई है ओबीसी आरक्षण के, उसको तो लागू करना है, आपका काम है, और हम उसको लागू करा के ही रहेंगे। सर, आप कैसे लागू करा देंगे? हाईकोर्ट लागू कराएगा, आप लागू कराएंगे? कि मैंने बात कही सर, ओबीसी आरक्षण का कोटे का जो मुद्दा है वो हाईकोर्ट में लंबित है। एक मिनट तोमर जी सुन तो लीजिए मेरी बात। तोमर जी मेरी बात तो सुन लीजिए। हर जाति में, चाहे सामान्य जाति के लोग हों, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हों, दलित जाति के लोग हों, लेकिन हर जाति में गरीब है। एक ये भी मामला तोमर जी सवाल सुनेंगे आप? तोमर जी आप सवाल सुनेंगे? उनको भी आरक्षण देना चाहिए। सुनो तोमर जी, मेरा सवाल यह है, ओबीसी आरक्षण का कोटा 14% से 27% हो सके, क्या ये कांग्रेस करेगी, सरकार करेगी, या फिर हाईकोर्ट आदेश देगी इसको लेकर? देखिए, ये तो सरकार का काम है कि वो कैसे करेंगे, उनका काम है। हम तो उसके लिए हम तो ये कह रहे हैं कि आप उसको लागू क्यों नहीं किया आपने, क्यों उसको विलंब कर रहे हो? आप भ्रमित कर रहे हो कि अब आप मीटिंग कर रहे हो, लोगों को बुला रहे हो, 1 तारीख का टाइम दे रहे हो और 1 तारीख को ही करना। अब आपको इतनी जल्दी क्यों आ गई? आपको लग रहा है इसका क्रेडिट कांग्रेस पार्टी ले जाएगी, इसलिए आप ये काम कर रहे हो? तोमर जी, क्या हाईकोर्ट में सुनवाई पूरा हुए बिना क्या सरकार के पास अधिकार है वो लागू कर दे अभी तुरंत, तकनीकी तौर पर? जरा समझाएंगे आप, मैं समझ नहीं आई आपकी बात। अगर आपने ये पूछा है माननीय, तो मैं कह रहा हूं आपसे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कुछ भी कर सकती है। इनका नहीं, समझाइए ना, अगर रास्ता हो तो कैसे, क्या रास्ता है फिर इसके लिए? मैं तो कह रहा हूं कि आपने अगर इतने गंभीर थे आप, अब आपको इतना ज्यादा ये दिख रहा है कि ये क्रेडिट जो है हमारे हाथ से निकला जा रहा है, तो आप केवल सरकार क्रेडिट लेने के लिए सरकार चला रहे हो। ये आप लोग ठीक है। आशीष शर्मा जी, अब यहाँ पर तोमर जी आरोप लगा रहे हैं क्रेडिट लेने की राजनीति है और इसीलिए अब आनन फानन बैठकों का दौर शुरू हुआ है। कोई क्रेडिट लेने की राजनीति नहीं है। जब कांग्रेस क्रेडिट ले सकती थी कि हमने ओबीसी के लिए करा, उस समय तो उन्होंने वकील खड़ा नहीं किया। आज सरकार मध्य प्रदेश में हमारी है तो हम ही निर्णय लेंगे ना भाई कि न्यायालय में पक्ष कैसे मजबूती के साथ रखा जाए और कैसे इस वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ दिलाया जाए। ये हमारे कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी है और हम इस काम को करेंगे। क्रेडिट देना तो जनता का काम है। आपको और हमको किसको क्रेडिट मिलेगा इस काम का, ये जनता तय करेगी। लेकिन न्यायालय के निर्णय का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करना जानती है। न्यायालय के निर्णय का अपमान कांग्रेस ने समय समय पर किया। इसके कई सारे उदाहरण भारत की राजनीति के इतिहास में भरे पड़े हैं। किस तरह इमरजेंसी लगाई गई, किस तरह मानवाधिकारों का हनन किया गया। इसलिए कांग्रेस को तो ये कहना ही नहीं चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चूंकि ये मामला लंबित है और इसमें सरकार का पक्ष अच्छे से रखा जाए, इसकी चिंता सरकार भी कर रही, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग की जातियों को आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी आवश्यक कानूनी पक्ष न्यायालय के सामने रखना होगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ठीक है, रविंद्र तोमर जी। गरीबों की पक्षधर केवल इस देश में कांग्रेस पार्टी है। मैं दावे से तोमर जी देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं आशीष शर्मा जी से भी और तोमर जी से दावे से कहता हूं, इस देश की हर पार्टी दावा करती है कि हम हितैषी हैं। तो ये चुनावी मंच तो है नहीं, ना बीजेपी के लिए ना कांग्रेस के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप अब बोलिए, आप बोलिए, पहले आप बोल लीजिए फिर। की संवेदनशीलता इस बात से दिखाई दे रही है कि दिल्ली की सड़कों पर पूरा 1 वर्ष होने जा रहा है, किसान वहां आंदोलन कर रहे हैं और जिस कानून को किसान मांग नहीं रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी बड़ी तानाशाह हो गई है कि जबरदस्ती वो कानून लागू कर रही है। तो ये लोग स्वस्थ लोकतंत्र है, ये दिख रहा है स्वस्थ लोकतंत्र, जहां किसान मर रहे, कितने किसानों की मृत्यु हो गई वहां पर, और इन्होंने एक बार सुनना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं समझता हूं कि इतना इससे ज्यादा तानाशाही और क्या हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पूरे देश की गरीब जनता समझ रही है
व्यापारी वर्ग समझ रहा है, सारे चाहे वो किसी भी जात धर्म के लोग हों, सारे के सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और आज स्थिति क्या हो गई देश में? ठीक है आशीष शर्मा जी, आपसे आखिरी सवाल। नहीं ठीक है आशीष शर्मा जी, आपसे आखिरी सवाल। अगर चुनावी गणित बदल जाए, क्या चुनावी गणित के माध्यम से अब जातीय समीकरण बदलेंगे क्या? और क्या ओबीसी में कौन कौन शामिल होगा, वो भी एक आधार रहेगा चुनाव? बिल्कुल नहीं, राजनीतिक चश्मे से इस निर्णय को नहीं देखा जाना चाहिए। जो जातियां वास्तव में पिछड़ी है, जो गरीब है, जिनको आवश्यकता है कि इस श्रेणी में लाया जाए, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए प्रयास करेगी और वास्तविक आरक्षण का लाभ इन गरीब और वंचित तबके को मिले, यही हमारी ठीक है। कम से कम आशीष शर्मा जी और रविंद्र तोमर जी, आपको सुनकर इस बात की तस्दीक तो हो गई कि ओबीसी आरक्षण पर जो सियासी घमासान मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में देखने को मिला है, वो आने वाले दिनों में खत्म नहीं होने जा रहा है। आशीष शर्मा जी और रविंद्र तोमर जी, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।